ये हमारे साथ ही क्यों होता है? बनाई हमने स्पिन विकेट थी, बन गई फास्ट विकेट, सीली आके सारे बल्लेबाजों को आउट करके चला गया। यकीन करो कि बिल्कुल कुछ ना बोलता अगर चारों की चारों विकेट मोती लेके जाता, स्पिनर लेके जाता, क्योंकि हमारे पास साजिद नुमान पड़े थे। लेकिन हुआ क्या है कि पकड़ के हमने स्पिन विकेट बनाई। हमने इतने दिनों से पूरी की पूरी व्हाइट हाउस इफेक्ट डाल के उसको हीटर पंखे लगा के पिच को फाड़ा के स्पिन विकेट बने पहले दिन से, और है स्पिन विकेट है। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पे हम फास्ट बॉलर से आउट हो रहे हैं। अब दुख इस चीज का है कि जो स्पिन विकेट के ऊपर स्पिनर से आउट होना चाहिए था, हम पकड़ के सील से आउट हो रहे हैं। एक उनका फास्ट बॉलर हमें पड़ गया है। सबसे पहले उसने हुडैरा को आउट किया, उसका पहला मैच था तो कुछ बोलेंगे नहीं। कामरान गुलाम को भी उसने आउट किया। कामरान गुलाम को नजर नहीं आ रहा कि बॉल कितना मूव कर रहा है, वो लेफ्ट कर रहा है और आउट हो गया। फिर बाबर आजम भी गया। अब मतलब कि पूरी की पूरी आपकी जो कह सकते हैं ना बैकबोन टीम की, वही चली गई है। 4 आउट पाकिस्तान के हो गए हैं। ये हाल हुआ है हमारा अपने घर के अंदर। तो पहले बैटिंग हम कर रहे थे, हमें अटैकिंग क्रिकेट खेलनी थी, हमें जैसा कहते हैं ना बताना था कि ये हमारा घर है। लेकिन हमें फास्ट बॉलर क्या तो बुरा, यही तो दुख है सारा का सारा कि फास्ट बॉलर से नहीं आउट होना था। क्योंकि अगर स्पिनर से आउट होते तो हम ये कह सकते थे कि स्पिन विकेट है, बड़ी खतरनाक विकेट है, हमारे साजिद और नुमान आएंगे, वेस्ट इंडीज को खड़ा ही नहीं होने देंगे। लेकिन हुआ क्या है कि हम उनके फास्ट बॉलर से आउट हो गए और सिर्फ उस फास्ट बॉलर के टैलेंट से आउट हो रहे हैं, क्योंकि उसको मूवमेंट भी मिल रही है, उसको थोड़ा जिसको कहते हैं ना स्विंग भी मिल रहा है, वो हमारे ऊपर तबाही मचा रहा है। कामरान गुलाम जब इसने सेंचुरी मारी थी, मैंने तब लाइव कहा था यूट्यूब के ऊपर कि ये जो बंदा है ना, ये स्पिन का शानदार प्लेयर है, लेकिन फास्ट बॉलिंग के गेस बहुत वीक है। और वो आप देख सकते हैं कि कितनी सीरीज गुजर गई है, ये फास्ट बॉलिंग नहीं खेल पाता, ये आउट हो जाता है। इसको चाहिए वर्किंग करे, प्लेयर अच्छा है। बाबर आजम अपनी गलती से आउट हुए। बाबर आजम फिर से वो जो शॉट खेलना चाह रहे थे ना, वो फिर से स्लिप के बीच में से बॉल को निकालना चाह रहे थे, उसके अंदर वो कोर्ट बिहाइंड हो गए। हुडैरा वैसे ही आउट हो गया। शान मसूद का जो बॉल था ना, बहुत टर्न हुआ, वो ठप्पा लग के बॉल बहुत निकला बाहर की तरफ, जिसकी वजह से शान मसूद को जज नहीं हुआ, वो आउट हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सोच रहे होंगे कि हाँ जी हमने जो पिच बनाई है स्पिनर्स के लिए और स्पिनर्स जो हैं वो कमाल कर देंगे आके यहाँ पे, और थ्रेट भी स्पिनर्स की ही थी ज्यादातर। तो लेकिन अभी आपने देखा, हालांकि पहले सेशन का खेल है मैच के, स्पिनर्स भी गेम में आ रहे हैं, लेकिन जो विकेट लेके गए हैं, विकेटों में जनाब फास्ट बॉलर उनके जेडन सेल्स जो हैं उन्होंने कमाल कर दिया है। फिर बाबर आजम का सबसे इंटरेस्टिंग जो है आउट हुआ है वो बाबर आजम का। यार एज अ बैट्समैन यू नो कि आपको बल्ले पे गेंद लगी या कि नहीं लगी। एज अ बैट्समैन तो आपको पता चल जाता है ना भाईजान। तो आप के बल्ले पे गेंद लगी है ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने आउट दे दिया, दे आर वेस्ट इंडियन प्लेयर्स, दे आर जुबिलेंट, दे आर एंजॉयिंग। और मुझे लगा कि ठीक है, ऐसे पता है कि गेंद लगी है बल्ले को, तो लगी है तो बस फिर आउट होके चले जाओ बाहर, फिर वहां पे क्या इधर उधर देखना। जाके फिर ही वॉज अबाउट टू क्रॉस नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन थे जनाब सऊद शकील, तो पता नहीं क्या बातचीत हुई है, तो उसने पूछा सऊद शकील ने, हाँ भाई कोई डाउट है क्या, क्या देख रहे हो, कोई डाउट शाउट है, कोई नहीं लगी कोई बल्ले पे। तो कुछ ऐसी वैसी शक्ल बना के कि हाँ पता नहीं लगी कि नहीं लगी। तो वो रिव्यू ले लिया, इतना बड़ा एज था वो, स्निकोमीटर पे भी ऐसा ठा करके आवाज आई है। तो भाईजान जब आप आउट हैं तो फिर आप इतने सीनियर हैं, इतने आपने पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले, कप्तानी भी की, तो एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए ना। रिव्यू चलो 3 आपकी टीम को दिए हुए हैं, ये रिव्यू इसलिए दिए जाते हैं कि तब अगर आपको कभी शक हो शुबा हो, अंपायर कोई गलत आउट दे दे, या चलो 50-50 भी कोई आप किसी डिसीजन में आप महसूस करें कि हाँ जी 50-50 सिनेरियो बना हुआ है, तो तब आपने रिव्यू लेना है ना। जब आपको पता है बल्ले पे लगी हुई है और एच हो गया, कैच हो गया है, तो फिर आप आउट होकर बाहर चले जाएं, फिर आप क्यों रिव्यूज आया कर रहे हैं। तो बहुत ही एक बेकार किस्म का रिव्यू लिया है, बिकॉज एज अ बैट्समैन आप सबसे पहले इंसान होते हैं कि जब आपको पता चलता है। आप ये सोचें कि अगर इन्होंने जोसेफ या उसको कैमरन रोज को खिलाया होता, 2 पेसर से उतर जाते, तो आप सोचें ये पाकिस्तान का क्या हाल करते। हमारी 46 पे 4 गिर गई थी, ये तो 40 रन की पार्टनरशिप आ गई है रिजवान और सऊद की। ऑल ओवर द प्लेस, नो गेम अवेयरनेस, कुछ पता नहीं है इनको। ये क्रिकेट खेलने मुल्तान की पिच पे ये समझ रहे थे खाला जी का घर है, गोली पिल्ला खेलेंगे, मजे से हम क्रिकेट खेल के आउट हो जाएंगे। मैं आपको बताऊं, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर ये लग रहा है कि देखें 2-250 तो ये अब लगता है कर ही जाएंगे, स्कोर भी ठीक ही होगा। स्पिन जो है ऑलरेडी इतना इतना बॉल जो है घूम रहा है, और मेरे हिसाब से ये सिंक्लेयर को लेट लाया, इसे ब्रैथवेट को सिंक्लेयर को पहले ले आना चाहिए था, जहां से इसने सील्स को हटाया था वहां पे इसको सिंक्लेयर को लाना चाहिए था। एनीवेज, अभी तो पाकिस्तान की पोजीशन काफी बेहतर है, कुछ मुस्तहकम सी लग रही है।
लेकिन मोहसिन इजाज साहब, कब तक ये बंदा कप्तानी करेगा अंग्रेजी बोलने पे? कब तक जो है आपका डॉन ब्रैडमैन, जो है मैथ्यू सिंक्लेयर, चार्ल्स ब्रायन, जो है स्मिथ, लेबू, गुलाम जो है लेफ्ट करता रहेगा? कब तक जो है आपका कप्तान जो है एक इनिंग वंडर्स पे खेलेगा और बाबर? लेकिन अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने आप को अंडर प्रेशर डाल रहे हैं और यहाँ पे इनको चाहिए कि अच्छी पिचेस बने सपोर्ट, जैसे फास्ट बॉलर, स्पिनर्स और बैटर्स को भी काम मतलब कि मदद मिले। और अभी पहले सेशन में या सेकंड सेशन जो है उसमें ऐसा ही लग रहा है कि ब्रेक हो रही है और सीम भी हो रही है, क्योंकि सील ने जो बॉलिंग की है अच्छी की है, क्योंकि कवर्स रहे सुबह से लेके या कल रात से लेके अभी तक मैच शुरू होने से पहले कवर्स होंगे, जिसकी वजह से मॉइस्चर कुछ ना कुछ रह गया होगा। ब्रेक इसी वजह से अभी ज्यादा हो रही है, जरूरी नहीं आगे जाके ज्यादा हो, अभी ग्रिप कर रही है, मॉइस्चर होगा। इसी तरह सीम भी कर रही है, स्विंग भी कर रही है। थोड़ा धूप लगेगी और मॉइस्चर कम होगा तो शायद स्लो ब्रेक हो, इतनी शार्प ब्रेक ना हो। तो ये एक है। बाकी मेरे ख्याल से पाकिस्तान को अच्छा टोटल करना चाहिए इस पिच पे। बहुत ब्रेक हो रहा है सिकू भाई, अब पहले दिन का खेल हो रहा है। इनफैक्ट अभी कोई 7वां 8वां ओवर ही चल रहा है, इनफैक्ट 14वां ओवर चल रहा है और बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा है बॉल स्पिनर्स का। जैसे राशिद अली साहब कह रहे हैं कि सीम भी हो रहा है और वो फिर एंगल्स भी बना रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं बॉल और बैटर्स को। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच पहला टेस्ट मैच जो है वो शुरू हो चुका है और पाकिस्तान ने इस सीरीज़ के लिए अच्छी खासी तैयारी की थी। उन्होंने पहला टेस्ट मैच जो मुल्तान में खेला जा रहा है इसके लिए स्पिनिंग ट्रैक बनाने का फ़ैसला किया था और उन्होंने स्पिनिंग ट्रैक ही तैयार किया है पहले टेस्ट मैच के लिए। लेकिन टेस्ट मैच के पहले ही दिन पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बैटिंग करनी पड़ी और जहां पर स्पिनिंग ट्रैक उन्होंने तैयार किया था वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों के लिए, वहीं पर दोस्तों उसी ट्रैक पर वेस्ट इंडीज़ के स्पिनर ने तो नहीं पर वेस्ट इंडीज़ के फास्ट बॉलर ने पाकिस्तान के बल्लेबाजों को घुटनों पर ला दिया और एक समय पर पाकिस्तान के 46 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि एक स्पिनिंग ट्रैक पर दोस्तों फास्ट बॉलर ने ही पाकिस्तान के खिलाड़ियों को आउट कर दिया और जिस तरीके से ये मैच आगे बढ़ रहा है उससे ये लगता है कि पाकिस्तान का ये मैच में जीतना जो है वो इतना आसान नहीं होगा और शायद वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो पाकिस्तान को उसी के घर में हराने में कामयाब हो जाए, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के पास तो अच्छे स्पिनरों की कमी नहीं है। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि पाकिस्तान मीडिया और वहाँ के जो क्रिकेट यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, वो इस बात पर ज़्यादा हैरान हो रहे हैं कि एक स्पिनिंग विकेट के ऊपर पाकिस्तान के बल्लेबाज जो है वो फास्ट बॉलर के खिलाफ कैसे आउट हो सकते हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान इस मैच में वापसी कैसे करता है और वेस्ट इंडीज़ जो है क्या वो पाकिस्तान को हराने में पाकिस्तान में कामयाब हो जाएगी जैसे बांग्लादेश ने किया था।